Good morning, guys. Good morning. Very, very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सेशन में सभी लोग। ऑल राइट। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, मंजू, अंजू, कृष्णा, रिंकी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एवरीवन इज ऑल राइट। एक बार मुझे फटाफट से बता दें, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? ऑल राइट, ओके गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी परसेंटेज के बारे में, और दो क्वेश्चंस मैंने दिए थे एज यूजुअल। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर किया है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट विल बी डीएल, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। एक सवाल जरूर आता है इससे। ऑल राइट, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये जो क्वेश्चंस दिए थे, इसका आंसर आप लोगों ने किया है, जिसमें से एक सवाल ये था। इसका क्या आंसर किया है मुझे जरा बताएं। कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन में, मिस्टर अमित गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 40% अमाउंट अगर उसने अपनी वाइफ को दिया है, बाकी जो अमाउंट बचा उसका 20% उसने अपने 3 सन्स को बांट दिया। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यार हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन द अदर आइटम्स, ठीक है, एंड द रिमेनिंग रुपीज 12,000 वाज डिपॉजिट इन द बैंक। हाउ मच मनी डिड मिस्टर अमित हैव इनिशियली? इनिशियली उसके बाद कितना पैसा था, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। चलिए, तो मान लेते हैं उसके पास इनिशियली कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। 40% यानी कि 40 पार्ट इसने अपनी वाइफ को दिया है, और जो रिमेनिंग बचा दैट इज 60। इस रिमेनिंग का 20% ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इस रिमेनिंग का 20%, भाई 60 का 20% कितना होगा? 12। 12 पार्ट अपने सन्स को दे दिया। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा करना। हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंड ऑन दी अदर आइटम। क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट, यानी कि 60 में से अगर 12 पार्ट दे दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? दिस वॉज ऑल्सो रिमेनिंग अमाउंट। 60 में से 12 अगर पार्ट चला गया, बचेगा कितना? 48। तो कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंड ऑन दी अदर आइटम्स, यानी कि इसका जो हाफ पार्ट है, 48 का हाफ यानी कि 50% जो पार्ट है दैट इज 24, वो उसने अदर आइटम्स पे खर्च कर दिया। एंड द रिमेनिंग 12,000 वॉज डिपॉजिटेड। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट विल बी 24 पार्ट। ये जो इसने डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिटेड अमाउंट इक्विवेलेंट है 12,000 रुपीज़ की। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है 12,000, वो उसने बैंक में जमा किया है। देन हाउ मच मनी डिड मिस्टर अमित है? भाई 24 का मतलब अगर 12,000 है तो एक का मतलब ये हो जाएगा, और 100 का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है? सो आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन व्हाट यू विल गेट, 50,000 रुपीज, ठीक है? यानी कि इनिशियली उसके पास 50,000 रुपए होने चाहिए। तो इसका आंसर एकदम सही किया है सभी ने, तो आई डोंट थिंक किसी को अब प्रॉब्लम है इसमें। एनीवन, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ठीक है।
क्रिस्टल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल क्या कह रहा था, इसका क्या आंसर किया सभी लोगों ने, बताएं जरा। इसका क्या आंसर किया? मिस्टर एक्स spends 20% of his monthly income on household expenditure. Out of the remaining, 25% he spent on children's education, 15% on transportation, 15% on medicine, 10% on entertainment. He is left with 9,800 rupees. After incurring all these expenditure, what is his monthly income? हमको उसकी मंथली इनकम बतानी। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। वैसा ही सवाल है, मान लेते हैं उसकी जो इनकम है दैट इज 100। इस इनकम का 20% उसने खर्चा किया है हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर, और आउट ऑफ द रिमेनिंग यानी कि जो बाकी का बच गया दैट इज 80%। 80% जो रिमेनिंग पार्ट है इसका 25% उसने स्पेंड किया है चिल्ड्रन की एजुकेशन पे। भाई 80 का 25% कितना होगा? कल मैंने आपको परसेंटेज में बताया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। 80 का अगर 1/4 निकालोगे दिस विल बी 20। ठीक है। 15% ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, का 15% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा कर रहा है, यानी कि 12 पार्ट, इसका 15%, बाकी 15% यानी कि अगला 12 पार्ट ये कर रहा है मेडिसिन के ऊपर, और 10% कर रहा है इंटरटेनमेंट के ऊपर। 10% ऑन का 10% यानी कि 8 पार्ट ऑन इंटरटेनमेंट। नाउ अब कह रहा है ही इज लेफ्ट विद 9,800 रुपीज आफ्टर इनकरिंग ऑल दिस एक्सपेंडिचर, फाइंड दी मंथली इनकम। वैसा ही सवाल है, यानी कि उसके पास कितना पैसा बच जा रहा है? 9,800 रुपीज। अब देखो 80 में से 20 और 8 और 12 कितना हो गया? 40, 52, यानी कि 52 उसने खर्चा कर दिया। 80 में से बचेगा कितना? 60, 28। ये जो 28 पार्ट बच गया दिस इज एक्चुअली सेविंग, सेविंग है। 28 का मतलब ये है तो 1 का मतलब ये, और 100 का मतलब 100 का मतलब ये। सॉल्व करिए। यानी कि 35,000 रुपीज, करीब 5,000 रुपीज उसका यहाँ पे मंथली इनकम होना चाहिए। देख लो एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कल दिए थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो डीआई के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अलग अलग चार्ट्स के बारे में। तो डीआई के अंदर आपके पास टेबुलर चार्ट आ जाता है। ठीक है, जो डेटा चार्ट्स हैं आपके पास डीआई के अंदर, उसमें सबसे कॉमन जो चार्ट है दैट इज कॉल्ड टेबुलर चार्ट। नंबर 2 बार चार्ट। नंबर 3 पाई चार्ट। नंबर 4 लाइन चार्ट। तो इस तरह के आपको अलग अलग चार्ट्स पूछ सकता है। यूजुअली बार ग्राफ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, टेबुलर चार्ट से भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट
क्योंकि परसेंटेज के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, परसेंटेज हमने कल पढ़ रखा है, तो उसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पे कुछ सवाल, ठीक है। तो एक एक करके आप लोगों को उन क्वेश्चन को देखना है और कैसे करना है, तो जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा, बट यू विल टेक योर टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है और क्या आपको चार्ट दे रखा है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। करिए इसको। गुड मॉर्निंग राखी, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The following table shows the number of persons in thousands who got affected by the COVID-19 pandemic in 5 different cities. ठीक है, ए से लेके ई तक जो अलग अलग सिटीज आपको दे रखी हैं, वहां पे कोविड-19 में अलग अलग सिटीज में जो पर्सन्स अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से वो हमको दे रखे हैं, इसमें थाउजेंड्स में, जैसे कि 64,000, 54,000, 16,000, इस तरह से। ऑल्सो प्रेजेंट द रेशियो ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल इन देम, यानी कि उस पर्टिकुलर सिटी में कितने मेल और फीमेल का जो रेशियो अफेक्ट हुआ है कोविड-19 से, वो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वी हैव टू आंसर क्वेश्चन व्हिच इज गिवन। कह रहा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन ऑल द सिटीज। क्या कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3, ओके ऑलराइट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, बट बहुत आसानी से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम फ्रैक्शनल मेथड। हमसे ये कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन ऑल दी 5 सिटीज, नहीं 5 सिटीज में जो एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स है जो कि कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, वो बताइए कितनी है। वी हैव टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स। ऑप्शन नंबर 3, देखो हर एक सिटी से नंबर ऑफ फीमेल्स हमको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे देखो। जैसे कि ए सिटी की मैं बात करता हूं, यहाँ पे 64,000 पीपल है, 64,000 है। इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 5:3। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे फीमेल का फ्रैक्शन कितना है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल आर देयर, तो आप बोलोगे टोटल पॉपुलेशन है 5 + 3 यानी कि 8। 8 में से फीमेल कितनी है, 3, यानी कि फीमेल का जो फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 3/8। तो भाई 64 का 3/8 फीमेल हो जाएंगी, यानी कि 24,000। तो 24,000 विल बी द फीमेल्स। सिमिलरली हमें यहां भी करना है। यहां पे कितनी फीमेल है, 4 आउट ऑफ 9। 5 + 4 इज 9, यानी कि 4/9। अगेन 24,000। 3:1 यानी कि दिस विल बी 1/4। इट इज इक्वल टू 4। इट विल बी 5/12, यानी कि 20। दिस विल बी 1/3, यानी कि दिस विल बी 9,000।
तो ये आ गई सारी की सारी फीमेल की पॉपुलेशन। दैट विल बी 48, 48 एंड 20, 68, 68 एंड 4, 72, 72 एंड 9, 81, 81,000। 81,000 को ऐसे लिख सकता हूँ, 81 अलग, 1000 अलग। वी हैव टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स। भाई एवरेज निकालने के लिए कितने सिटीज का एवरेज है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। यानी कि 16,200। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन बहुत ही कम होगा अगर इसको राइट अप्रोच से करोगे तो। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्रैक्शनल मेथड बेस्ट है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी के ऊपर बेस सवाल है, ठीक है, सेम टेबल के ऊपर बेस आपके पास एक और क्वेश्चन है। टेक योर टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटीज बी सी ई? यानी कि हमको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है किसके बीच में? बी सी ई में जितनी मेल्स हैं और जितने फीमेल्स हैं ए सी डी में एक साथ, उनके बीच का आपस में डिफरेंस कितना हो? करिए। ऑप्शन 3, ओके ऑल राइट, ठीक है। यानी कि 12,000। और बताइए। ऑप्शन 3, ठीक है। देखो हमको डिफरेंस निकालना था किसके बीच में? बी सी ई में जो मेल्स हैं और ए सी डी में जो फीमेल्स हैं उनके बीच। देखो बी सी ई यहीं पे कर लेते हैं। बी सी ई में जो मेल्स हैं, भाई मेल्स का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा? यहाँ पे मेल्स है 5 आउट ऑफ 9, सी के अंदर मेल्स हैं 3 आउट ऑफ 4, यहाँ पे मेल्स है 2 आउट ऑफ 3। तो इसका अगर 5/9 निकाला जाए, इसका 3/4 निकाला जाए, इसका 2/3 निकाला जाए, 30, ये 12, ये 80, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए सी डी। ए सी डी में नंबर ऑफ फीमेल्स, भाई फीमेल कितनी है यहाँ पे? 3/8। यहाँ पे फीमेल कितनी है? 1/4। यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो दिस विल बी 24। यहाँ पे 16 का 1/4 यानी कि 4, 1/3 ऑफ सॉरी, दिस विल बी 5/12, ठीक है।
तो इसका 5/12 यानी कि 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल्स विल बी 30 प्लस 12 प्लस 18, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा कितना, 60। एंड नंबर ऑफ फीमेल्स दैट विल बी 24 एंड 4, यानी कि 28 एंड 48। इनके बीच का डिफरेंस 12, दैट इज इन थाउजेंड, 12,000। ठीक है, ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जितना सही से करोगे उतना जल्दी ही आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पाई चार्ट। पाई चार्ट का ये सवाल है, क्या पूछ रहा है पहले इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस पाई चार्ट के अंदर आपको दो पाई चार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें एक तरफ तो टोटल नंबर ऑफ जो एसीज हैं दैट इज गिवन। टोटल एसी के अंदर दो तरह के एसी हैं, स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी। दोनों को प्लस करके हमारे पास देयर विल बी 3000 एसीज, और ये हमको अलग अलग एसी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, इस तरह से, और ये चार अलग अलग स्टोर है, एक्स वाई जेड एंड के। देयर आर 4 स्टोर्स, एंड इन द सेकेंड पाई चार्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट एसीज इन दैट पर्टिकुलर स्टोर। उस पर्टिकुलर स्टोर में स्प्लिट एसी कितने हैं वो हमको दे रखा है, 12,000 एसी है टोटल, जिसमें से एक्स में 30% एसी है स्प्लिट एसी, 25% is in Y, and 28% is in Z, and 17% is in K store. We have to find the total AC sold by store X is what percent more or less than the window AC sold by store Y. करिए इसको, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस का ये सवाल है। एनीवन? ऑप्शन नंबर 4 ओके, यानी कि 20%। परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, इन दोनों में से ही एक कुछ है, कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, जो भी स्टोर एक्स से जो भी एसी सोल्ड हुए हैं उनका नंबर्स निकालिए, और जो विंडो एसी सोल्ड हुए हैं स्टोर वाई से उनका नंबर निकालिए। देन यू हैव टू कैलकुलेट दी परसेंटेज मोर और लेस। देखो, स्टोर एक्स की अगर मैं बात करूं, स्टोर एक्स में हमसे टोटल नंबर ऑफ एसी कह रहा है। भाई टोटल नंबर ऑफ एसी कितने हैं, 3000। तो स्टोर एक्स यानी कि 25% एसी यहाँ पे है, तो 3000 का 25%,
25% का मतलब 1/4, तो दिस विल बी 7,500, सॉरी 750, 750 हो जाएगा। तो 750 एसी है स्टोर एक्स के अंदर। और जो विंडो एसी हैं, स्पेशली विंडो एसी की बात कर रहा है, कहाँ, स्टोर वाई में। स्टोर वाई की अगर मैं बात करूं तो भाई ये तो हमको स्प्लिट एसी दे रखा है और यहाँ पे टोटल एसी दे रखा है, बट वी हैव टू फाइंड दी विंडो एसी। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एसी में से जो स्प्लिट एसी हैं वो माइनस कर देंगे, तो बाकी जो एसी बचेंगे दैट विल बी विंडो एसी। तो विंडो एसी निकालने के लिए स्प्लिट एसी, टोटल एसी माइनस स्प्लिट एसी, ठीक है। तो वाई के अंदर देखो टोटल एसी कितने हैं, 30%, 3,000 का 30% यानी कि 900। और स्प्लिट एसी कितने हैं, 25%, किसका, 1200 का 25%, यानी कि दिस विल बी, स्टोर वाई की बात कर रहे हैं ना, हाँ, यानी कि 300, तो दिस विल बी 600, ठीक है। 600 विंडो एसी होंगे। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्स स्टोर में जो टोटल एसी हैं वो विंडो एसी का कितना परसेंट लेस या मोर है। भाई किससे कंपेयर हो रहा है, इससे कंपेयर हो रहा है। तो ये क्या है, ये परसेंटेज मोर है, किससे, विंडो एसी से। तो कितना ज़्यादा है 600 से, 150 मोर है। यानी कि 20%, दिस इज 20% मोर, दिस इज 20% मोर देन द विंडो एसी दैट इज सोल्ड बाय द स्टोर वाई। इसको बोलते हैं परसेंटेज मोर। समझ आ गई बात। ऑल राइट, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक और सवाल है इसी के ऊपर बेस्ड, क्या कहता है, तो करें। We have to find the ratio, total number of AC sold by store Z to window AC sold by store X, इनके बीच में हमें रेशियो बताना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, ठीक है। यानी कि 22:13। देख लो, टोटल एसी सोल्ड बाय स्टोर जेड, ठीक है, टोटल एसी सोल्ड बाय स्टोर जेड
एंड स्टोर एक्स जो विंडो एसी सोल्ड कर रहा है के बीच का रेशियो। जेड में अगर देखा जाए टोटल एसी कितने हैं 22%, किसका 3000 का 22%, 3000 का 22%, एंड टोटल नंबर ऑफ विंडो एसी सोल्ड बाई स्टोर एक्स। स्टोर एक्स में टोटल एसी कितने हैं 25%, यानी कि 750 750, और एक्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी है वो कितने 30%, यानी कि 360 360, यानी 750 माइनस 360। ठीक है, तो दिस विल बी 400 350, यानी कि 390। ठीक है, 22:13, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे यहाँ पे आप लोग बता सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार इसको खुद से पढ़ लो। यहाँ पे 5 शॉपकीपर्स आपको दे रखे हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक जो सोल्ड हुई हैं उस पर्टिकुलर स्टोर में वो दे रखा है, और बजाज बाइक और हीरो बाइक जो सोल्ड की गई हैं उनके बीच का रेशियो दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ए की अगर मैं बात करूं, उसने जो टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड करी है दैट इज 18% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स। जितनी भी बाइक सोल्ड हुई है मार्केट के अंदर उसका 18% बाइक ए शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है, और 18% के अंदर बजाज और हीरो बाइक का जो सोल्ड का रेशियो है दैट इज 3:2। और साथ में बी शॉपकीपर को देखोगे तो 22% बाइक बेच रहा है, और बजाज और हीरो बाइक का रेशियो है 7:3। ऐसे ही हमको यहाँ पे 5 शॉपकीपर्स का डेटा दे रखा है। लास्ट में हमको ई शॉपकीपर में दे रखा है भाई ये 1250 बाइक्स बेच रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस सभी का जो डेटा है वो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसका जो एक्चुअल बाइक सोल्ड करी गई है वो हमको दिया गया है। इससे हम सारा डेटा निकाल सकते हैं आसानी से। इसी को ओवर बेस यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बजाज बाइक्स सोल्ड बाई ए टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक सोल्ड बाई ए बी टुगेदर। हमको इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। करिए, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना फिर बाकी कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में। निकालिए डिफरेंस पे ही। एनीवन?
थोड़ा सा कैलकुलेट जरूर रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पहले टोटल नंबर ऑफ बाइक्स निकालनी पड़ेंगी और उसके बाद एक एक करके जो बजाज बाइक्स की बात कर रहा है, हीरो बाइक्स की बात कर रहा है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपका, उतना ही जल्दी आपको इसका आंसर भी मिल जाए। ऑप्शन ए आ रहा है, ओके, बी आ रहा है। देखो, सबसे पहले आप देखो कि टोटल जो परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड का, वो कितना है। 18% प्लस 22%, यानी कि ये हो गया 40%। 40 और 20 60%। 60 एंड 15 75%। भाई 75% तो ये हो गया, बाकी जो बचा 25% वो ये वाला होगा, यानी कि शॉपकीपर ई के लिए। ये 25% बराबर हो जाएगा 1250 की। अगर 25% 1250 के इक्विवेलेंट है तो 1% का मतलब, 1% का मतलब हो जाएगा ये, यानी कि 50। 1% इज इक्विवेलेंट टू 50 नंबर ऑफ बाइक्स, 50 बाइक के बराबर होगा। ठीक है। अगर 1% का मतलब 50 बाइक है तो 18% का मतलब 18 इंटू 50, 22% का मतलब 22 इंटू 50, 20% का मतलब 20 इंटू 50। इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ बाइक्स निकाल सकते हैं। सवाल ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स बजाज बाइक्स सोल्ड बाई ए एंड ई। ए और ई ने जो बजाज बाइक सोल्ड करी हैं, ए ने कितनी नंबर ऑफ बाइक सोल्ड करी हैं, 18 इंटू 50। इसमें से बजाज बाइक कितनी है, 3 है, 3/5। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ बजाज बाइक। वैसा ही सवाल है, फ्रैक्शनल मेथड से करना है। 3/5 अगर इसका मैं निकालता हूं, दिस विल बी 540। ये ए के लिए। ई के लिए भी करेंगे सेम। ई में नंबर ऑफ बाइक्स हैं 1250, ये तो हमको डायरेक्टली पता है। इसमें बजाज बाइक्स कितनी है, 2/5, यानी कि 500। कुल मिला के 1040। ये तो ये आ गया कि जो बजाज बाइक्स है ए और ई में एक साथ। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक्स सोल्ड बाय ए एंड बी। ए और बी में जो हीरो बाइक्स हैं, दिस इज बजाज एंड दिस इज फॉर हीरो। देखो ए में नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है, 18 इंटू 50। इसमें से हीरो बाइक्स कितनी है, 2/5, यानी कि 360, 360। और बी में देखो, बी में नंबर ऑफ बाइक्स है 22 इंटू 50, और वी हैव टू फाइंड दी हीरो बाइक्स, यानी कि 3/10। सो दिस विल बी 22 इंटू 15, यानी कि 33। 330 प्लस 360, कुल मिला के ये कितना बना, 690। 690 ये 1040 ये, दोनों के बीच का डिफरेंस 350, 350। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो है बट इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को, एक बार बता दें मुझे। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, क्लियर है, ओके। चलो, अगर क्लियर है तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको जरा मुझे करके बताइए। इसका सेकंड पार्ट मुझे करके बताइए।
एनीवन? हुआ किसी से? ऑप्शन सी, ओके, 87.5%। देखें, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहे टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय सी इन 2017, यानी कि 2017 में जो बाइक सोल्ड की गई, ये जो आपको डेटा दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, ये जो डेटा है ये 2016 का है, ये सारा डेटा 2016 का है, उसी के रेफरेंस में बात कर रहा है। तो ये जो टोटल बाइक सोल्ड की गई हैं सी शॉपकीपर द्वारा 2017 में, इज इंक्रीज बाय 20% कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि ये जो डेटा है आपके पास ये 2016 का है। तो सी ने कितनी बाइक सोल्ड करी है? 20 × 50। ये तो मैंने डेटा पीछे का उठाया है, पता है आपको। टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैं निकाल सकता हूँ 50 से मल्टीप्लाई करके, इसी को यूज करना है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाई शॉपकीपर सी इन 2016। इसने कितनी बाइक सोल्ड करी थी सी ने? 20 × 50 यानी कि 1000। लेकिन 2017 में इसने यहाँ पे 20% ज़्यादा बाइक सोल्ड करी। तो 1000 में अगर 20% का इंक्रीमेंट आएगा, इफ देयर विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ 20%, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बाइक्स इन 2017? 1000 का 20% यानी कि 200 बाइक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, यानी कि ज़्यादा बेच रहा है। दिस विल बी 1200। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एंड द नंबर ऑफ टोटल बाइक सोल्ड बाय डी इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 40%। तो डी ने जो प्रोडक्शन किया है बाइक्स का, विच इज एक्चुअली 15 × 50, यहाँ भी इसका जो प्रोडक्शन है 40% से बढ़ गया है, 40% से इंक्रीज करा है। तो भाई यानी कि 750 का सीधे सीधे आप निकाल लो 140%। ठीक है, समझ आ गई बात? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय डी इन 2017 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय सी इन 2017, यानी कि ये इसका कितना परसेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। डी ने जो 2017 में बाइक बेची है वो कितना परसेंट है, जो सी ने 2017 में बाइक बेची है उसका कितना परसेंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी 350/4 और वी कैन से 175/2 यानी कि 87.5%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो इस तरह से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आपको एक ग्राफ दे देता है, उसके ऊपर बेस आपको खूब सारे स्टेटमेंट्स दे देगा। अब पूछेगा भाई इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सच है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन ये है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट S1 एंड S2 इन 4